हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम पावर प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जो कि है गैस पावर प्लांट। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे EDU 360% सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसका PDF प्रेजेंट है, वहाँ से इसको ले लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। गैस पावर प्लांट, तो गैस पावर प्लांट को पीक लोड पावर प्लांट की तरह यूज करते हैं। गैस पावर प्लांट को पीक लोड पावर प्लांट की तरह यूज करते हैं। गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पर कार्य करता है। गैस पावर प्लांट की साइकिल पर कार्य करता है, ब्रेटन साइकिल पर कार्य करता है। और गैस पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में गैसोलीन का प्रयोग करते हैं। गैस पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में गैसोलीन का प्रयोग करते हैं। और देखिए, गैस पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। गैस पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब देखिए, गैस पावर प्लांट में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट, यानी गैस पावर प्लांट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम में गैस पावर प्लांट के अरेंजमेंट को दिखाया गया है, जिनके उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार है। तो देखिए, अगले पेज पे ब्लॉक डायग्राम है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसको दिखाया गया है, जो कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो कंप्रेसर, पहला कंप्रेसर लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है कंबंशन चेंबर, तीसरा लगा हुआ है टरबाइन और चौथा लगा हुआ है अल्टरनेटर। देखिए, कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर वह डिवाइस है जिसकी सहायता से एयर को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके कंबंशन चेंबर में भेजते हैं। कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एयर को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके और कंबंशन चेंबर में भेजते हैं। और एयर कंप्रेसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एयर कंप्रेसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव एयर कंप्रेसर और दूसरा होता है रोटरी एयर कंप्रेसर। इन दोनों का बस नाम याद रखिए, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कंबंशन चेंबर देखिए, तो इसका ब्लॉक डायग्राम है, जो गैस पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या लगा हुआ है? एक स्टार्टर लगा हुआ है, फिर कंप्रेसर लगा हुआ है, और कंप्रेसर के आउटपुट पे कंबंशन चेंबर, और कंप्रेसर के आउटपुट पे और टरबाइन के इनपुट पे क्या कनेक्टेड है? कंबंशन चेंबर कनेक्टेड है। और टरबाइन के शाफ्ट से ही कंप्रेसर के शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया गया है, और फिर टरबाइन के शाफ्ट को कपलिंग करके अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ क्या कर दिया है? कपलिंग कर दिया गया है। तो चलिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। आगे देखते हैं कंबंशन चेंबर क्या होता है। तो कंबंशन चेंबर कंप्रेसर के आउटपुट पर तथा टरबाइन के इनपुट पर लगा होता है। कंबंशन चेंबर कंप्रेसर के आउटपुट पर तथा टरबाइन के इनपुट पर लगा होता है, जिसका मुख्य कार्य यूज किए गए फ्यूल का कंबंशन कराना है। जिसका मुख्य कार्य क्या है? यूज किए गए फ्यूल का कंबंशन कराना होता है, यानी यूज किए गए फ्यूल को जलाना होता है। और कंबंशन चेंबर में फ्यूल का कंबंशन निम्न बातों पर डिपेंड करता है। कंबंशन चेंबर में फ्यूल का कंबंशन निम्न बातों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी है? टाइम पे, टेम्परेचर पे और डिस्टर्ब फ्लो पे। टाइम पे, टेम्परेचर पे और डिस्टर्ब फ्लो पे। तो देखिए, कंबंशन चेंबर का शेप सिलेंडर के शेप का होता है, यानी कंबंशन चेंबर का शेप कैसा होता है? बेलनाकार शेप होता है। टरबाइन क्या होती है? तो देखिए, टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कंबंशन चेंबर से प्राप्त हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करती है। जो कंबंशन चेंबर से प्राप्त हीट एनर्जी को किस में बदलने का कार्य करती है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? टरबाइन से प्राप्त होने वाली मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट की सहायता से अल्टरनेटर को प्राप्त होती है। टरबाइन में प्राप्त होने वाली मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? शाफ्ट की सहायता से अल्टरनेटर को प्राप्त होती है, जिससे अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। जिसे क्या करता है? अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और टरबाइन का अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। टरबाइन और अल्टरनेटर क्या होते हैं? एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए, गैस पावर प्लांट के लाभ। गैस पावर प्लांट के क्या क्या लाभ होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कि गैस पावर प्लांट में ठंडी अवस्था में फ्यूल लोड तक लाने में बहुत ही कम समय लगता है। गैस पावर प्लांट में ठंडी अवस्था में फ्यूल लोड तक लाने में बहुत कम समय लगता है। यह समय 10 से 12 मिनट तक का होता है। यह समय कितना होता है? फुल लोड। देखिए, गैस पावर प्लांट को ठंडी अवस्था में फुल लोड तक लाने में बहुत कम समय लगता है। यह समय 10 से 12 मिनट होता है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि गैस पावर प्लांट को मतलब बंद है तो बंद
करने से स्टार्ट करने में पूरा समय 10 से 12 मिनट लगता है, जबकि स्टीम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है। जबकि स्टीम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूस करने में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है। आगे देखिए, गैस पावर प्लांट की इनिशियल कास्ट तथा मेंटेनेंस कास्ट की कीमत कम होती है। गैस पावर प्लांट की इनिशियल कास्ट और मेंटेनेंस कास्ट की कीमत क्या होती है, कम होती है। गैस पावर प्लांट में बॉयलर, कंडेंसर, ईटीसी, गैस पावर प्लांट में बॉयलर, कंडेंसर, ईटीसी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे रहते हैं। गैस पावर प्लांट में क्या नहीं लगे होते हैं, बॉयलर, कंडेंसर आदि कुल सब इंस्ट्रूमेंट उपकरण नहीं लगे होते हैं। जबकि स्टीम पावर प्लांट में ये सभी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। जबकि स्टीम पावर प्लांट में क्या होते हैं, ये सभी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। अतः स्टीम पावर प्लांट की तुलना में गैस पावर प्लांट हल्का होता है। यानी कि स्टीम पावर प्लांट की तुलना में गैस पावर प्लांट क्या होता है, हल्का होता है। गैस पावर प्लांट में स्टीम पावर प्लांट की तुलना में कम उपकरण लगे होते हैं। गैस पावर प्लांट में स्टीम पावर प्लांट की तुलना में कम उपकरण लगे होते हैं। अतः गैस पावर प्लांट का नियंत्रण बहुत इजी होता है। यानी गैस पावर प्लांट का कंट्रोल क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट है, गैस पावर प्लांट में जल की मात्रा की बहुत कम आवश्यकता होती है। गैस पावर प्लांट में क्या होती है, जल की मात्रा का बहुत कम आवश्यकता होता है। अतः इसको ऐसे स्थान पर भी इफेक्टिव रूप से चला सकते हैं जहां जल की मात्रा बहुत कम होती हो। यानी कि स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को ऐसे स्थान पे चलाते हैं जहाँ की जल की मात्रा बहुत अधिक हो। लेकिन गैस पावर प्लांट को हम ऐसे स्थान पे भी चला सकते हैं जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम हो। गैस पावर प्लांट की इफिशियंसी बहुत अधिक होती है क्योंकि यूज होने वाले फ्यूल का टेम्परेचर अधिक होता है। गैस पावर प्लांट का इफिशियंसी बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें यूज होने वाले फ्यूल का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है तथा इसमें इंस्ट्रूमेंट बहुत कम लगे होते हैं। देखिए, गैस पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल। देखिए, गैस पावर प्लांट में अगला जो हेडिंग है वो है गैस पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले फ्यूल। तो देखिए, गैस पावर प्लांट में फ्यूल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। गैस पावर प्लांट में फ्यूल को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, सॉलिड फ्यूल के रूप में कोल के पाउडर का यूज किया जाता है। सॉलिड फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कोल के पाउडर का यूज किया जाता है। और लिक्विड फ्यूल, गैस पावर प्लांट में लिक्विड फ्यूल के रूप में गैसोलीन और डीजल का प्रयोग किया जाता है। गैस पावर प्लांट में लिक्विड के रूप में गैसोलीन और डीजल का प्रयोग किया जाता है। और गैस फ्यूल के रूप में गैस पावर प्लांट में गैसेस के रूप में प्रोड्यूसर गैस का यूज किया जाता है। गैसेस के रूप में प्रोड्यूसर गैस का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं और पॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। देखिए, जो अगला हेडिंग है वो है ओपन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, जिसमें पहले स्टार्ट करते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन, तो देखिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन की फिगर सेम टू सेम गैस पावर प्लांट की तरह ही है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन का ब्लॉक डायग्राम सेम टू सेम गैस पावर प्लांट के वर्क के ही समान है। अतः इसको हम लिखेंगे कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग गैस पावर प्लांट के वर्किंग के ही समान होगी। ओपन साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग गैस पावर प्लांट के वर्किंग के ही समान होगी। अब देखिए, जो अगला पढ़ेंगे वो है क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। देखिए, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में पहले देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कंबंशन चेंबर नहीं लगा है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कंबंशन चेंबर नहीं लगा है। कंबंशन चेंबर के जगह पे हीट एक्सचेंजर और एयर हीटर लगाया गया है। कंबंशन चेंबर के जगह पे क्या लगाया गया है, हीट एक्सचेंजर और एयर हीटर लगाया गया है। यहाँ पे कंप्रेसर भी लगाया गया है। चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं। देखिए है कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कंबंशन चेंबर की व्यवस्था नहीं होती है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में किसकी व्यवस्था नहीं होती है, कंबंशन चेंबर की व्यवस्था नहीं होती है। दहन कक्ष के स्थान पे यानी कंबंशन चेंबर के स्थान पर ही हीट एक्सचेंजर तथा एयर हीटर लगा होता है। कंबंशन चेंबर के स्थान पर ही क्या लगा होता है, हीट एक्सचेंजर तथा एयर हीटर लगा होता है। दूसरा पॉइंट है कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्रियाकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी को एयर के साथ प्रयोग करते हैं। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्रियाकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के साथ प्रयोग करते हैं। और अगला इसका पॉइंट है कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर कंप्रेसर में प्रवेश करती है। क्लोज साइकिल
गैस टरबाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करती है, एयर जो होती है वो कंप्रेसर में इंटर करती है, हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंजर में पहुंचती है। हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में पहुंचती है, जिससे क्रियाकारी पदार्थ का तापमान बढ़ता है, जिससे क्रियाकारी पदार्थ का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ से क्रियाकारी पदार्थ एयर को एयर हीटर में भेजते हैं, और यहाँ से क्रियाकारी पदार्थ एयर को कहाँ भेजते हैं, एयर हीटर में भेजते हैं, जिससे एयर को और अत्यधिक टेम्परेचर प्राप्त होता है, जिससे एयर को क्या होता है, और अत्यधिक टेम्परेचर प्राप्त होता है। अब देखिए, अब यह गर्म हवा टरबाइन में प्रेस करती है। अब यह गर्म हवा कहाँ प्रेस करती है, टरबाइन में प्रेस करती है, जिससे उपयोगी कार्य प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात टरबाइन की निकास गैस को हीट एक्सचेंजर से होते हुए पुनः एयर कंप्रेसर में पहुंचा देते हैं, और इसके पश्चात टरबाइन के निकास गैस को हीट एक्सचेंजर से होते हुए पुनः एयर कंप्रेसर में पहुंचा देते हैं। और देखिए, जो अगला पॉइंट हेडिंग है हम लोग का, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में अंतर। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में अंतर क्या होती है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन की हीट इफिशियंसी कम होती है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन की हीट इफिशियंसी यानी कि ऊष्मा दक्षता कम होती है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की ऊष्मा दक्षता अधिक होती है, हीट इफिशियंसी अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ अंतर। और देखिए, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में कोरोजन की संभावना बनी रहती है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में किसकी संभावना बनी रहती है, कोरोजन की संभावना बनी रहती है। और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कोरोजन की संभावना कम रहती है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कोरोजन की संभावना कम रहती है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में कंबंशन चेंबर लगा होता है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में कंबंशन चेंबर लगा होता है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में दहन कक्ष के स्थान पर हीट एक्सचेंजर तथा एयर हीटर लगा होता है, एयर हीटर कार्य करता है। और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कंबंशन चेंबर के स्थान पर हीट एक्सचेंजर तथा एयर हीटर कार्य करते हैं। और अगला जो डिफरेंस है कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन में टरबाइन की निकास गैस को मुक्त एयर में छोड़ देते हैं। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में टरबाइन के निकास गैस को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में टरबाइन के निकास गैस को पुनः अगले चरण के लिए उपयोग करते हैं, पुनः अगले स्टेप के लिए यूज करते हैं। और अगला है और लास्ट जो अंतर है वो है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन को स्टार्ट करना कठिन होता है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन को स्टार्ट करना अधिक होता है, और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को स्टार्ट करना आसान होता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह यह हमारा जो गैस पावर प्लांट है वो ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।